हाय एवरीवन, प्रैक्टिस मॉक चैनल पे आपका वापस स्वागत है। तो कुछ चीज़ें के बारे में आपको अपडेट देना है, जिसमें आपको प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जैसे कि हमने देखा है कि कुछ एक महीने में 2 से 3 नोटिफिकेशंस आ गई हैं, जिसमें आरआरबी की नोटिफिकेशन पहले आई, जिसमें पीओ और क्लर्क का एग्जामिनेशन है। फिर आईबीपीएस क्लर्क भी रिसेंटली आ गई है। तो आगे का कैलेंडर कैसे दिखने वाला है, कैसे आपको चीज़ें अकोमोडेट करनी पड़ेंगी अपने खुद के कैलेंडर में, ताकि आपको इश्यूज ना आए। तो जनरली हाँ, आरआरबी की नोटिफिकेशन पहले आती है, फिर आईबीपीएस की नोटिफिकेशन आना शुरू होती है। तो जो नेक्स्ट अब नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, दैट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ भी अब जल्दी से जल्दी आ जानी चाहिए। हाँ, ये एक क्वेश्चन है कि कितने टाइम में आएगी, अगले 15 दिन में आ जाएगी, अगले 1 महीने में आएगी। और उसके बाद फिर एसबीआई की नोटिफिकेशंस का क्या स्टेटस रहेगा, एसबीआई क्लर्क का, एसबीआई पीओ का। तो आ, हमारे पास जो सोर्सेज से डेटा है वो ये है कि नवंबर में, दिसंबर में मोस्ट प्रॉब्ली सारे एग्ज़ाम्स हो जाने चाहिए। कुछ एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स, कुछ एग्ज़ाम्स के मेंस। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स ऐसे रहेंगे। जैसे आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स ऑब्वियसली पहले ही हो जाएगा, और आरआरबी पीओ क्लर्क भी। तो पर शायद एक ऐसा फेज़ देखने को मिल सकता है कि जहाँ पे ऑलमोस्ट हर 20 दिन में, हर 1 महीने में नया नोटिफिकेशन आएगा। और वो नोटिफिकेशन मोस्ट प्रॉब्ली यही 3 हैं: आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ। तो बहुत जल्दी ही ये नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली डिलेज हो सकते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे लास्ट टाइम हुए थे कोविड के वजह से। तो पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ मेजर चेंज ऐसा होगा कि जिसकी वजह से खास कुछ डिले होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट नोटिफिकेशंस हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू या फिर अपने व्यू को ऐसे लेके चलना पड़ेगा कि आप क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि बहुत जल्दी जल्दी सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, मतलब कैसे चीज़ों को प्रायोरिटी बनानी है। तो इन चीज़ों पे आई थिंक आपको अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पता है कि आपका क्या टारगेट है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप अगर एस बी आई पी ओ टारगेट कर रहे हो लॉन्ग टर्म, और एस बी आई पी ओ का नोटिफिकेशन अगर जल्दी ही आ जाता है, लेट्स सपोज इन नेक्स्ट 1 मंथ, या फिर आई बी पी एस पी ओ का आ जाता है, तो आप ऑलरेडी आर आर बी पी ओ की प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो कई बार चीज़ें बैलेंस बनाने में टाइम लग जाता है। तो स्टार्ट फिगरिंग आउट, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप इस चीज़ को अपनी अवेयरनेस में लाओ कि ये पॉसिबल नोटिफिकेशंस जल्दी ही आ सकती हैं। तो आप उनके लिए भी अपना माइंडसेट प्रिपेयर्ड रखो, और जो तैयारी आप अभी कर रहे हो ऑलरेडी उसको करते रहो, और लाइटली मत लो चीज़ों को। क्योंकि अगर नोटिफिकेशंस और भी आने वाली हैं, तो ये भी होगा कि एग्ज़ाम्स बड़े फास्ट ट्रैक मोड में होंगे। फिर जैसे मैंने बोला कि नोटिफिकेशंस अगर 15-20 दिन, महीने में आएंगी, तो आगे जाके प्रीलिम्स और मेंस भी ऐसे ही होने वाले हैं कि लगातार होगा, सब ज़्यादा गैप नहीं होगा आपके एग्ज़ाम्स के बीच में। हो सकता है कि आप 15 दिन पहले प्रीलिम्स दे रहे हो, और अगले 15 दिन में किसी एग्ज़ाम का मेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, क्वाइट पॉसिबल हैं कि आपके साथ होने वाली हैं। तो इसलिए अपना आप लेवल असेस करना शुरू कर दो, कहाँ पे स्टैंड करते हो वो करना शुरू कर दो। उसके लिए मॉक्स लगाना शुरू करो इनिशियली। अपनी प्रेपरेशन का टाइम टेबल बनाओ कि जिसमें आप ऑलमोस्ट हर चीज़ें अकोमोडेट कर पाओ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, आप ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम ही लगाओगे। तो उस केस में आप रेडी होने चाहिए, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्लियर होना चाहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आप आगे करो। बाकी और ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आपको किसी एग्ज़ाम स्पेसिफिक अगर कुछ अपडेट चाहिए, किसी और चीज़ के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रिपेयरिंग।